यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से आप लोगों का एक बार रिकैप करा देता हूँ लिवरेज चैप्टर। ठीक है, एक काम करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इवन आप बोलोगे कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट वीडियो तो कंटिन्यू कर दूंगा, एंड बोलोगे क्विक रिवीजन तो क्विक रिवीजन भी छोटे मोटे जितना टाइम अरेंज हो पाएगा उतना जरूर करूंगा। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, नो लॉजिक एक्सप्लेन कोई भी लॉजिक नहीं दूंगा, कोई भी इलस्ट्रेशन की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक स्टार्ट दे रहा हूँ कि पढ़ने के बाद थोड़ा आप लोग का मूड बन जाए और पढ़ाई पे वापस से आप लोग शिफ्ट हो। ठीक है, रिवीजन कंसेप्ट का पूरा हो जाएगा लेकिन कम समय में, बहुत कम से कम समय में। ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लिवरेज। लिवरेज चैप्टर में मैंने बताया था लिवरेज क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। क्या ऐसा है कि फिक्स कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, इसका मैंने इलस्ट्रेशन करवाया था और मैंने बोला था ऐसा क्यों होता है, वाई, बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो है ना इसका ऑब्लिगेशन फिक्स्ड होता है। तो इसमें एक बढ़िया चीज क्या है, आप कितना भी अपनी कमाई बढ़ा लो ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है अगर आपकी कमाई घट भी जाए, सेल्स घट भी जाए तो ये ऑब्लिगेशन आपको पे करने ही करने हैं। तो फिक्स कॉस्ट डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। अगर कंपनी में ग्रोथ है रेवेन्यू में तो फिक्स कॉस्ट बहुत प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर सेल्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो फिक्स कॉस्ट कई बार कंपनी को डुबा दी देता है। ठीक, इंसॉल्वेंट भी कर देता है। ठीक है फिर हमने देखा, यहां देखो, ये रहा एग्जाम्पल दिया था कि मान लो सेल्स अगर 100% से इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दे कंट्रीब्यूशन, ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होता है। ठीक, बिजनेस करोगे जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि सैलरी हो गया, इटीसी तो देखो ये फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा चाहे आप सेल डबल कर लो। इस वजह से अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो सेल 100% से बढ़ा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 120% से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ये जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ा ही नहीं, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो गया किस पे, बताओ फटाफट से पीबीआईटी पे। सिमिलरली ये इंटरेस्ट ये भी फिक्स रहता है, प्रीफरेंस डिविडेंड ये भी फिक्स रहता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक, अब देखो ये 120% से बढ़ा था ना, क्योंकि दो फिक्स कॉस्ट इसमें है तो देखना ईपीएस कितने परसेंट से बढ़ा होगा, ईपीएस बढ़ा है 146.3% से। ठीक ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर बीच में फिक्स कॉस्ट है जो बढ़े ही नहीं, तो इस वजह से ईपीएस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया सिमिलरली अगर आप रिवर्स में देखोगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगी। अगर 50% से रेवेन्यू गिरा है तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% से गिरा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर बीच में फिक्स कॉस्ट है, भले ही आप कम कमाओ वो तो आपको पे करना ही करना है, वो उतना ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो बिजनेस चलाने के लिए फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक, जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड। फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेट जनरेट करता है फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जनरेट करता है ऑपरेटिंग लिवरेज। लिवरेज हमने पढ़ा कि दोनों फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो टोटल फिक्स कॉस्ट बनते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट से जो क्रिएट होता है वो है कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज कुछ नहीं है, एक फिक्स कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी की, इसी की स्टडी है लिवरेज। ठीक, देखा हमने तीन टाइप के लिवरेज होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज जो बताता है कैसे हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को यूज करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि पीबीआईटी पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करके कैसे, ईपीएस, जितना ईपीएस में चेंज आता है उतना ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी में भी चेंज आता है, ईए में चेंज आएगा।
ठीक, और कंबाइंड यानी कि बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को यूज करके ईपीएस इंक्रीज करने को कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। ठीक लिवरेज के साथ बढ़िया बात क्या है कि अगर सर सेल्स में ग्रोथ है तो लिवरेज बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। लेकिन सेल्स अगर डिक्लाइन ट्रेंड में है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सेल जितने से गिरेगा उससे ज्यादा परसेंट से गिराते हैं। इस वजह से ये बड़ा रिस्की भी है और बड़ा बढ़िया भी है। ठीक, कैलकुलेशन में हमने देखा ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। इसका लॉजिक मैंने समझाया था, 100 रुपए का प्रीफरेंस डिविडेंड देना हो और टैक्स कितना है 50%, तो आपको पैट कमाना पड़ेगा 200 का। क्यों? तभी तो उस पीबीटी कमाना पड़ेगा 200 का। क्यों? क्योंकि सर इसमें से पहले टैक्स जाएगा, ठीक, और जो बच गया वो पैट, उसमें से जाता है प्रीफरेंस डिविडेंड। ठीक तो 100 रुपया का अगर प्रीफरेंस डिविडेंड देना हो तो 200 रुपया कमाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको पे करने से पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कर रहे हैं बिफोर टैक्स। ठीक है, कंबाइंड क्या है? इट इज अ कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। इन्हीं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, ये आता है। एक तो निकालने का तरीका ये है, ये 1 ईयर के डेटा से ही निकल जाता है। 2 साल का डेटा को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर कंपेयर करके बताया था। ठीक है, जब 2 साल के डेटा को कंपेयर करके निकालोगे तो ये आएगा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। इसका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और ये इन्हीं का क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। देखो ये और ये कट जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय, ये नीचे होना चाहिए, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक फिर हमने देखा था बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क क्या है? तो रिस्क एक सिचुएशन है, इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट फिक्स कॉस्ट, अब बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज से जनरेट होता है ऑपरेटिंग बिजनेस रिस्क। ठीक, ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जनरेट होता है फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि बिजनेस करोगे तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा, तो इसीलिए ये अनएवॉइडेबल इन द नेचर। ये जब इंटरेस्ट कब आएगा? जब डेट फाइनेंसिंग करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कब आएगा? जब प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाएंगे। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करके, बिल्कुल। आप इक्विटी से लेके आओ, फाइनेंशियल रिस्क कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये अवॉइडेबल इन द नेचर है। ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस करोगे तो ये होएगा ही होएगा। फिर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें बड़ी प्यारी सी बात मैंने बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी का एक ये फॉर्मूला है। ये क्या है? इसमें मैंने डिस्क्लोज किया था आपको कि ये तो वो है कि इक्विटी के पैसे पे कितना कमा रहे हैं, और ये डेट को यूज करने से कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, इक्विटी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। बताओ ये फॉर्म है, ठीक, ये इक्विटी से भी पैसा लाया है डेट से भी। इक्विटी की क्या होती है? राइट, रेसिडुअल अर्निंग। दे दा के सबको जो बचता है वो सारा इक्विटी का है। मान लो डेट से 10% पे लोन लेके आया था, ठीक है आगे कमा रहा है 13% पे। ये जो एक्स्ट्रा 3% कमा रहे हैं ना, 13% कमाया उस पैसों पे, 10% दिया, 3% जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो किसका है? इक्विटी का है। यानी कि वो यही है एक्स्ट्रा वाला पोर्शन। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? इफ रिटर्न ऑन एसेट, या फिर इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोल दूं, इज ग्रेटर देन केडीटी। केडीटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना है आपको। अगर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स का कॉस्ट से ज्यादा हम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली डेट की वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ठीक है, तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से, तभी हमें डेट लेना चाहिए। ये आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी, ट्रेडिंग ऑन
इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट पे भी पढ़ाया था। ठीक, अगर आपने देखा हो तो मैंने सिर्फ इतना नहीं, प्रीफरेंस के यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होता है, ये भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन करके समझाया था। ठीक है, चलिए फिर आता है ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या रिलेशन है ब्रेक इवन पॉइंट एमओएस से। पता है ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होने का मतलब है फिक्स कॉस्ट ज्यादा होना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सॉरी ज्यादा होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा आएगा, तो यानी कि ये रिलेशन है डायरेक्ट। आप बोलोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा क्यों आएगा, सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो। इससे आंसर यूनिट में आता है, इससे आंसर रुपीज में आता है। ठीक ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ज्यादा आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा आएगा। सिमिलरली ब्रेक इवन ज्यादा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम आएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद आ रहा है? इसका यूज आता है हाल ही में जो पिछले टाइम में क्वेश्चन आया था उसमें भी यूज हुआ था। ये बताऊं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। चलो उसके बाद एक और पॉइंट बचता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पढ़ाया था। ऑपरेटिंग लिवरेज निगेटिव कब होगा? तो मैंने बोला था एग्जांपल लेते हैं, ये ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन 1 लाख है और फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है, तो ईबीआईटी कितना आया बोलो? 50,000 निगेटिव। फिर ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन 1 लाख डिवाइड बाई 50,000 निगेटिव -2। ठीक यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज निगेटिव तभी आएगा जब ईबीआईटी निगेटिव हो। ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव कब आएगा? जब ईबीआईटी पॉजिटिव हो। ऑपरेटिंग लिवरेज जीरो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब अब इस केस में बताओ, कंट्रीब्यूशन 1 लाख डिवाइड बाई ईबीआईटी 0, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है 0। ठीक, ये कब होगा? जब ईबीआईटी 0 हो। ठीक, ईबीआईटी 0 इसी को तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा लेवल है सेल का जहां पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। ठीक, और ब्रेक इवन का चार्ट वगैरह है कॉस्टिंग में, यहाँ पे वो सब नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो एंड फिक्स कॉस्ट कम हो तो हायर बीईपी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे तो दोनों बराबर होते हैं, पर हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है हमारा सेल। एंड उल्टा ले लेते हैं अगर निगेटिव है यानी कि कंट्रीब्यूशन से ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, यानी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट से भी कम सेल करते हैं। सिमिलरली चलो फिक्स कॉस्ट हो ही ना तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज 1 तभी आता है जब ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो, फिक्स कॉस्ट हो ही ना। फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब बीपी होगा ही नहीं। बीपी का कंसेप्ट कब आता है? जब फिक्स कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बीपी। सिमिलरली मैंने फाइनेंशियल लिवरेज को इंटरप्रेट करके बताया था, बोला था फाइनेंशियल लिवरेज वैसे तो दो चीजों से होता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रीफरेंस डिविडेंड, लेकिन जब मैंने ये एग्जाम्पल करवाया था तो आपको याद रखने के लिए इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक चलिए देखिए एक बारी, निगेटिव कब आएगा फाइनेंशियल लिवरेज? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईबीआईटी 1 लाख है और इंटरेस्ट 1,50,000 है, तो पीबीटी कितना आया? 50,000 निगेटिव। अब करोगे पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी तो -2 यानी कि सर निगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज तब आएगा जब पीबीआईटी निगेटिव हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि ईबीआईटी से ज्यादा इंटरेस्ट हो, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हो। यही चीज यहां लिखी है, इसी को बोलते हैं कि ईबीआईटी इज लेस देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे हम इजीली अपना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को मीट कर पाते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है आप लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मीट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा है ईबीआईटी कम है, तो क्या बोलेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन से कम ईबीआईटी है।
इस केस में देखोगे तो निगेटिव ईपीएस आता है। सिमिलरली पॉजिटिव कब आएगा? एग्जांपल लेते हैं, ईबीआईटी इतना है 1,20,000 इंटरेस्ट, तो ये आया 80,000। अब बताओ 1 लाख डिवाइड बाई 80,000 1.25 पॉजिटिव आया कि नहीं? ये कब आ रहा है? जब सर पीबीआईटी पॉजिटिव हो। या फिर ये बोल सकते हैं ईबीआईटी का इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक, ये बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है इस केस में होगा क्या कि हमारा जो ईबीआईटी है ना वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन तो वो लेवल होता है ना जहां पे हम उतना ही ईबीआईटी कमाते हैं जितना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। जैसे तीसरा केस है, ये रहा, ये है फाइनेंशियल ब्रेक इवन के पास, ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा है क्योंकि ईबीटी या पीबीटी पॉजिटिव है तो ईपीएस पॉजिटिव आएगा, ये जीरो है तो ईपीएस जीरो आएगा। फाइनेंशियल लिवरेज 1 कब आएगा बताओ? फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव नेगेटिव अनडिफाइंड तो देख लिया, 1 कब आएगा? तो देखना जरा, अगर इंटरेस्ट कुछ ना हो तो पीबीटी इतना ही और पीबीआईटी इतना ही, फाइनेंशियल लिवरेज 1। फाइनेंशियल लिवरेज 1 होने का मतलब ही है कि नो फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का वैल्यू 1 आने का मतलब है कोई भी फाइनेंशियल लिवरेज है नहीं कंपनी में। ठीक, देखो इंटरेस्ट है क्या? नहीं, यही तो है फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करने का आइटम। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ही तो क्रिएट करता है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो इसीलिए लिखा है देयर इज नो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीटी इस केस में। और जब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल लिवरेज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। याद रहेगा? तो ये था लिवरेज का रिवीजन। फटाफट से इतना चीज याद होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन से मैं अगर होता तो जरूर एमसीक्यू पे क्वेश्चन डिजाइन कर देता बढ़िया सा, लेकिन देखते हैं, नहीं आए तो ना आए। ठीक, लेकिन ये जो है क्या, इन तीनों का मीनिंग, फॉर्मूला, डिग्री ऑफ लिवरेज। बच्चे बोलते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज और कैलकुलेशन में कोई क्या फर्क है? दोनों सेम ही आंसर देते हैं, बस ये 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करके बता रहा है और ये सेम ईयर के डेटा से कैलकुलेट करके बता रहे हैं। एग्जांपल ये बताओ, मेरे केस में यहां पे है ना प्रेजेंट, बताना ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आएगा? सर कंट्रीब्यूशन 6 लाख, हाँ जी, डिवाइड बाई पीबीआईटी 5 लाख, 1.2 आया। अब जरा देखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी 120%, डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन 100%। हाँ जी, बताइए 1.2 आया, सेम आ रहा है कि नहीं? बस अगर 2 साल के डेटा को कंपेयर करके ये चीजें निकाल रहा हूं तो डिग्री ऑफ लिवरेज बोलते हैं। सेम ईयर के डेटा को फिगर को निकाल रहे हैं तो सिर्फ लिवरेज बोलते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ लिवरेज दिया हो तो यहाँ पे यूज करके डेटा निकाल सकते हैं, लिवरेज का वैल्यू दिया हो तो डिग्री ऑफ लिवरेज को यूज करके परसेंटेज चेंज वगैरह का डेटा निकाल सकते हैं। मान लो परसेंटेज चेंज में बोलता है क्या चेंज होना चाहिए सेल में कि ईपीएस जीरो हो जाए। किसी भी चीज को जीरो करने के लिए 100% चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ईपीएस अगर 10 है, इसको जीरो करना हो तो 100% से घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी चीज को जीरो करने का मतलब क्या है कि उसमें 100% निगेटिव साइड में चेंज आया है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में 100% चेंज लोगे अगर किसी चीज को जीरो करना है तो, एंड अगर ईपीएस घटा है 100% से तो ऑब्वियसली जो परसेंटेज चेंज आएगा तो क्या आएगा? डिक्रीज में। सेल कम हुआ होगा तभी तो ईपीएस जीरो होएगा, इस बात को ध्यान रखोगे। चलो, इतने से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज क्या क्या लिवरेज चैप्टर रिवाइज होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम का नंबर है, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।